ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज महावाक्य है 18/2/94 के। आज की मुरली से टाइटल है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूरत बाप सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक के बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। बाबा ने सभी बच्चों के ताज, तख्त और तिलकधारी देखा तो बाबा पूछ रहे हैं, आप सब भी अपने आप को देख रहे हो उसी स्वमान में? आज का टाइटल भी है कि स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, देख रहे हो अपने आप को? सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना? बाबा पूछ रहे हैं
कि आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीं, अकाल मूरत, श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। बाबा कहते, जब आप अपनी श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित होकर तख्त पर बैठते हो, अपने तख्त पर आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति में जब स्थित होकर बैठते हैं, तो यह स्थिति बाबा कहते कितनी श्रेष्ठ है। और इसी श्रेष्ठ स्थिति के कारण हमारी जो सूरत है वो उसकी झलक फरिश्तों के समान दिखाई देती है। जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं, अपने उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होते हैं, फिर साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत दिखाई देती है। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। जब हम अपने फरिश्ते स्वमान में आते हैं तो फिर बुद्धि बेहद में चली जाती है। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति। फरिश्ता माना ही बेहद, फिर एक दो के लिए नहीं। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता क्या करता है? सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता माना ही कि हमारी शक्ल, हमारी जो सूरत है वो भी सेवा करे, उसको देख करके भी बाबा की याद आए कि ये भगवान के बच्चे हैं। तो अपने चेहरे और चलन से सर्व को बाप समान बनाने वाला बाबा फरिश्ते की क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि फरिश्ते में कौन कौन सी विशेषताएं देखी जाती हैं। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला में रहने वाला। फरिश्ता अर्थात जिसका सर्व का रिश्ता एक बाप से जो जुटाए वो फरिश्ता है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, इतना लाइट कि एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच सकता है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते होना, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा? क्या कहें फलक से? तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं
कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं फिर तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना उतना ही सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, ऑलरेडी प्राप्त है। अभी प्राप्त करना नहीं है, सारे स्वमान बाबा ने हमें दिए हुए हैं। बाबा कहते अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। कल जो जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं वो सभी लिख कर लाना, नोट पैड पर लिख कर लाना और फिर चेक करवाना। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता के हो, चाहे अभिनेता के हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा, हो सकते हैं? तो इतने ढीली ढीली आवाज़ में बोलोगे तो फिर तो है ही, फिर स्वमान में कहाँ बैठे हैं? लग रहा है फिर देख कर के खुद को कि हम स्वमान में बैठे हैं। बाबा कहते रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान कभी आ नहीं सकता। ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। कितनी सुंदर मिसाल दी बाबा ने कि अगर रोज भी हम एक सुबह उठते ही एक स्वमान ले ले कि आज मुझे अपने इस स्वमान में रहना है, तो सारा दिन बाबा कहते देह का भान आ नहीं सकता। अब बाबा उस देह भान की बात नहीं कर रहे जो दूर से दिखाई देता है, लेकिन कई बार अंदर में ही मैंपन इतना है, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, ये भी तो देह अभिमान है ना। तो इन सब से भी बाबा कहते ऐसे आप दूर हो जाएंगे जैसे रोशनी का स्विच ऑन करते ही, लाइट का स्विच ऑन करते ही अंधेरा गायब हो जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगती, कुछ पल में ही। तो ऐसे ही रोज़ बाबा कहते अगर रोज़ भी आप नए नए स्वमान स्मृति में रखो तो अंधकार की तरह देह भान भी भाग जाएगा। ना समय लगता है ना मेहनत लगेगी। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, क्या पूछा बाबा ने? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता क्या? अब लाइट का स्विच ऑन करना तो सबको आता है, अगर उसका भी आता है, स्वमान का भी आता है, फिर तो देह भान आना नहीं चाहिए। मुझे ही ऐसे क्यों बोल दिया?
देह भान है अंदर तभी तो फीलिंग आई। क्यों कृष्ण भाई जी? देह भान की तो निशानी है ना ये भी। तो इसलिए बाबा कहते अपने स्वमान की स्मृति में आ जाओ उसी समय। मैं कौन हूँ? बाबा ने मुझे कितने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं, वो टाइटल, वो स्वमान याद करो अपने, तो भाग जाएंगे। वो देहभान भाग जाएगा 1 सेकंड में। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। उससे बड़ी लाइट तो दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ठीक है ना? देखो कितना ऊंचा बाबा ने स्वमान दिया कि आपके पास तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना, इनडायरेक्ट तो नहीं है ना, डायरेक्ट बाबा से जुड़ी हुई है ना। लाइन क्लियर है या कहीं लीकेज है, चेकिंग भी बाबा साथ साथ करा रहे हैं। डायरेक्ट बाबा से लाइन बुद्धि की जुड़ी हुई है या फिर कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं हो रही। करते हैं ना चोरी लाइट की छिपके, तो वो चोरी कौन कर रहा है? माया। अब वो चेकिंग भी करनी है साथ साथ कि लीकेज तो नहीं है ना, कहीं किसका लिंक होता है। और लेकिन लीकेज हो जाती है, किसका लिंक तो है बाबा से, परंतु बीच में लीकेज भी हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट अगर लाइन जुड़ी हुई है वो कितनी पावरफुल होगी। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है, अपने आप को अपने आप चेक करो। जो बाबा बोल रहे हैं ना, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर इधर उधर बुद्धि किसी भी चीज़ में, चाहे संबंधों में है, चाहे संबंधों से रिलेटेड किसी भी चीज़ में है, अगर बुद्धि है तो फिर वो बुद्धि जाएगी भी, उसमें जाएगी ना। तो अपनी चेकिंग खुद करनी है। सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाए तो भी कितना भी अंधकार कर लें, परंतु स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। क्यों? अभी बाबा ने स्वमान दिया था ना कि डायरेक्ट परमात्मा लाइन से आपका कनेक्शन है। तो बाबा कहते फिर तो चाहे कितने बादल आ जाए, कितने भी माया रूपी बादल आ जाए, अगर आपका कनेक्शन डायरेक्ट बाबा से जुड़ा हुआ होगा तो लाइट, बाबा कहते हैं आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि आप खुद तो लाइट रहेंगे ही रहेंगे, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। लाइट हाउस से कनेक्शन आता है ना सबके पास। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। बाबा को तो सब पता है, बाबा भी तो अनुभवी है ना। तो बाबा अपने अनुभव से बता रहे हैं कि सबको अनुभव भी है, पता भी है, लेकिन सहारा यानी शिव बाबा का सहारा जो मिला हुआ है उसकी बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती,
कभी कभी लगती है ना, कभी कभी लगती है स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? अब मेहनत तो तभी लगेगी जब स्विच ऑन करना भूल जाएंगे, है ना। अब स्विच ऑन ही नहीं किया लाइट का और आप अंधेरे में ही सोचे चलो अंधेरे में सेवा कर लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं। क्यों जसबीर भाई जी, कितनी बार पहले आप अंधेरे में लगे रहते थे? तो अनुभव है ना उस चीज़ का। बाबा कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझो। अंधकार में अगर आप सेवा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा और उतनी अच्छे से भी नहीं होगी। जब लाइट ऑन होगी, रोशनी आएगी, तब आप देखेंगे कि मैंने तो इतने अच्छे से लगाया था फिर भी कहीं ना कहीं कूड़ा रह गया है। तो ऐसे ही बाबा कहते मेहनत कब लगती है? जब स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। इस स्थिति का, लाइट का कनेक्शन जहाँ से जुड़ा हुआ है बाबा से, वो वाला स्विच ऑन करना भूल जाते हो। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा। बाबा कहते हैं अगर एक ये स्वमान भी याद रहे ना तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन रास्ता मेहनत का नहीं है जिसमें मेहनत लगे। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है बाबा ने। बाबा कहते मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो। हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो। फिर लौटने की मेहनत करनी पड़ती है ना। रास्ता ही भूल जाए तो या तो आगे चले गए, आगे गए तो भी बैक आने में फिर मेहनत लगेगी, और अगर इधर उधर गलियों में भटक गए फिर भी मेहनत लगेगी। तो बाबा कहते मार्ग मेहनत वाला नहीं है, लेकिन हम अपना रास्ता जब बदल देते हैं, बुद्धि इधर उधर गई, बाबा के पास जाने की बजाय इधर उधर गई, तो समझो मार्ग से भटक गए हैं। फिर मेहनत लगती है, फिर बुद्धि को कहेंगे आ जा नीचे, है ना। उन सब को छोड़ चल बाबा के पास। फिर मेहनत तो लगती है ना, छोड़ना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है अपने मन को, बुद्धि को कि नहीं बाबा के पास जाना है। बैठते तो हैं कि बाबा के साथ योग लगाएंगे, फिर योग कहीं और ही लग जाता है। तो उन गलियों की बात कर रहे हैं बाबा कि उन गलियों में फिर भटक जाते हैं, फिर मेहनत लगती है। बाकी मेहनत वाला रास्ता है नहीं, रास्ता तो सीधा है। वही तो गलियां हैं। बाबा ने कहा बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। देखो इतना ऊंचा स्वमान कोई दे सकता है क्या? स्वयं भगवान आपको अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। कितनी प्रैक्टिकल लाइफ का बाबा ने एग्जाम्पल दिया। छोटा बच्चा जब तक अपनी माँ की गोद में है वो सेफ है, उसको भी पता है, लेकिन जैसे उसने देखा इधर उधर खिलौने रखे हैं, वो उनकी आकर्षण में चला जाता है। अब जाएगा तो फिर
फिर सेफ नहीं है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते कि बाबा ने तो आपको अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाया है, फिर आकर्षण में खिंचकर और जगह चक्कर लगाने चले जाते हो, फिर थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। अब फिर इतने सारे खिलौने जिनके प्रति आपकी आकर्षण हुई, फिर उनको छोड़ने की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बुद्धि को लेकर जाना पड़ेगा बाबा के पास, मेहनत लगेगी ना। तो वो बाबा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहे हैं कि वास्तव में हम करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे हर वर्ष की तरह? बाबा पूछ रहे हैं। अब ये तो हर वर्ष करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। इस वर्ष नया क्या करेंगे? मेहनत समाप्त करेंगे? हाँ तो करो, बाबा शक्ति तो अपने आप देंगे। बाबा कहते मेहनत को समाप्त करना है, इजी करना है। जितना हम बाबा की मुरली, बाबा की बातें धारण करेंगे ना, फिर मेहनत नहीं लगेगी। बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ने में बार बार टूटेगी नहीं, लिंक नहीं टूटेगी। तो मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लव में लीन होकर कार्य करो तो जो लीन होता है उसको कुछ और दिखाई ही नहीं देता। दिखाई देता है ना। मीरा का इतना बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, वर्णन करते हैं शास्त्रों में उनकी भक्ति का, कि उनका भगवान से ऐसा प्रेम जुटा कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हर जगह, हर व्यक्ति में, वस्तु में दिखाई दिए तो उसके भगवान दिखाई दिए। तो ऐसा प्यार हमारा बाबा से हो, फिर मेहनत लगेगी। जसवीर भाई जी, लगेगी फिर मेहनत? फिर मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए बाबा कहते कि बाबा के प्यार में लवलीन होकर कार्य करो। जो लीन होगा उसको तो कुछ और दिखाई ही नहीं देता। बाबा ने मना थोड़े किया है कार्य करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, परंतु बाबा के प्यार में लीन होकर करना है। आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाबा से प्यार नहीं है? ऐसा कोई बच्चा होगा बाबा का जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? भूल तो जाते हैं। सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो और कभी लव में लीन रहते हो। कभी तो सिर्फ प्यार है, सिर्फ प्यार है, हाँ बाबा भी है, परंतु कभी उसी प्यार में लीन हो जाते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है? परमात्मा की महिमा है ही मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसे बाप आपके साथ है और साथी है, तो मुश्किल हो सकता है क्या? फिर क्यों मुश्किल करते हो? फिर मुश्किल बाबा कहते क्यों बना देते हो? मुश्किल तो नहीं है। बाबा ने तो इतने सारे उदाहरण दे करके हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बाबा ने सारी बातें सुनाई हैं अभी अभी हमें, कि मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसको मुश्किल क्यों बना देते हैं?
चेकिंग करना कि मेरी तरफ से मुश्किल क्यों बन जाता है, कारण क्या है। फिर उस कारण का निवारण ढूंढो कि इसको इजी कैसे करना है, सहज कैसे करना है। समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो व साथी बनाओ। जैसा समय उसके अकॉर्डिंग बाबा को उसी संबंध में अपना साथी बना लो। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। अकेले ही लगे रहते हैं मेहनत करने में। फिर याद आता है वो मेरे साथ तो बाबा है। होता है ना ऐसे, मेरे साथ तो बाबा है। फिर बाबा याद आते हैं, फिर बाबा को बोलते हैं तो इसलिए बाबा कहते कई बार क्या करते, फिर साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है। जब साथी को साथ ही नहीं लिया तो फिर अकेलापन फील होगा ना। चलते चलते अकेलापन लगता है, और अकेलापन होने से क्या होगा। अकेलापन और एकांत दोनों में फर्क है, पर बाबा कहते अकेलापन होने से क्या होगा। अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती है। जब अकेलापन आ जाए आपके जीवन में तो क्या होगा, इतनी ऊंची श्रेष्ठ जीवन जो बाबा ने हमें दी, सारी दुनिया में से बाबा ने मुझे चूज किया, मुझे सिलेक्ट किया, इतने बड़े बराड़ा में से केवल मुझे चुना। इतनी ऊंची जीवन भगवान की दी हुई उसको भूल जाएंगे और साधारण जीवन जीते रहेंगे। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज होना चाहिए, इसलिए फिर घूमने जाएंगे। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं, एक तरफ तो बाबा से इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं कि बाबा हम तो कंबाइंड हैं, बाबा सदा मेरे साथ है। तो कंबाइंड होने के बाद भी कोई अकेला होता है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। कंबाइंड होते भी कोई अकेला होता है क्या। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं फिर चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज बनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो, यही करते हो ना। कोई खेल करते हो, खेल की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। आउटिंग के लिए जब जाते हैं घूमने तो फिर ऐसे स्थानों पर जाते हैं ना, कहीं गार्डन में जाएंगे, कहीं जहाँ शांति हो, या फिर वो स्थान ढूंढेंगे, या फिर अपने पसंद के अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते फिर ये क्यों भूल जाते हो, हमारा पिता ही ज्ञान सागर है, उस सागर के किनारे पर जाकर बैठना क्यों भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप तो ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या, उससे मजा नहीं आता है क्या, कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा के साथ मजा नहीं आता क्या, या फिर सोचते हो कि बिंदी के साथ क्या मजा आएगा। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। जब भी
स्वयं को अकेलापन महसूस करो तो उस समय बाबा को बिंदु रूप याद नहीं करना, वह थोड़ा मुश्किल लगेगा, उसमें फिर बोर हो जाएंगे। बाबा ने तो कितने कितने प्रकार से योग करने के तरीका बताया हुआ है, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। बाबा कहते, एक तो आपका मन वैसे ही अकेलापन महसूस कर रहा है, ऊपर से हम उसको कह रहे हैं कि चल परम धाम। परम धाम माना बिंदु रूप को याद करना, बाबा को परम धाम में बाबा के ओरिजिनल स्वरूप में बाबा को याद करना। तो बाबा कहते, समय देखो, अपनी स्थिति देखो कि मुझे मेरी आत्मा को क्या चाहिए। तो ऐसे समय पर अगर बिंदु रूप को याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। क्या करना है, बाबा कहते फिर ऐसे समय पर अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। जब आप मधुबन जाते हो तो कितने ब्राह्मण से मिलते हैं, वहाँ के अनुभव याद करो कि हम वहाँ गए थे, बाबा ने कितना अच्छा अनुभव कराया। किसी प्रोग्राम फंक्शन में कभी गए, वहाँ हमने कितना अच्छा अनुभव किया, किसी भाई जी से मिले, दीदी से मिले, वो अनुभवों को याद करो तो रमणीकता आएगी अंदर से। फिर हमारा मन बुद्धि और जुड़ता जाएगा इन बातों के, इन अनुभव के आधार पर। तो बाबा ने एक तरीका बताया, अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है ना, सबके पास अपने अपने अनुभव है ना। जब बोर हो जाते हो तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना। दुनिया में भी जब लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, ऐसे कब से अकेले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा सहारा ढूंढते हैं, या तो आजकल मोबाइल में या फिर नॉवेल्स। अब बाबा ने तो उस समय मुरली चलाई, तो उस समय तो सभी नॉवेल्स का ही ज़्यादा था पढ़ने का। तो बाबा कहते, आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा, कई घंटे बीत जाएंगे। आप अपने अनुभवों की किताबों को खोल कर बैठ जाओ, उसमें बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, कौन सा पेपर पढ़ने के लिए कह रहे हैं बाबा? हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने मत बैठ जाना कि बाबा ने कहा था। पेपर भी पढ़ना है, डांस भी करना है। साज और डांस तो आप जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो ना, मन से डांस। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मनाभव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों को याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। एक तो दिमाग से सिर्फ कहना बाबा को कि बाबा आप मेरे माँ हो, मेरे पिता हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, संबंधी हो,
एक दूसरी रीति से कहना, दिमाग से सिर्फ सोचना, और दूसरा दिल से फील करना कि सच में बाबा मेरी माँ है, बाबा ही मेरे पिता है, बाबा ही मेरे सखा है, बाबा ही मेरे दोस्त हैं, तो फर्क पड़ेगा ना। तो बाबा ने 2 तरीके से बताया कि एक है दिमाग से और दूसरा दिल से। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है, इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से फिर दिल बदल जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि आधा तो ठीक करते हैं, आधा समय दिमाग से किया, फिर आधा समय दिल से किया, तो इसलिए थोड़ा समय ठीक चलेंगे, फिर बदल जाएंगे। फिर बाबा कहते थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद करते हैं, और दिमाग में जैसे ही दूसरी पॉइंट आई, दूसरी बात आई, तो फिर बाबा तो साइड पे हो जाएंगे ना। तो जैसे ही दूसरी बात आती है तो फिर दिल बदल जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा को दिमाग से नहीं, दिल से याद करना है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। आपने याद तो किया बाबा को, बाबा मेरे साथी, आ जाओ आप तो मेरे साथी हो, लेकिन महसूस करो दिमाग से बोल रहे हो या दिल से। बाबा ने क्या कहा? सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिमाग पर नहीं, सच्चे दिल पर। तो जितना सच्चाई से और दिल से, प्यार से, हृदय से हम बाबा को पुकारेंगे, साथ लेकर चलेंगे, तो बाबा तो तभी साथ निभाएंगे ना। अगर केवल दिमाग से बस बोल दिया कि चलो बाबा, बाबा तो मेरे साथ है ही, बाबा तो हमेशा मेरे साथ है, फिर बाबा कैसे साथ निभाएगा? तो दोनों बात में फर्क पड़ जाता है। अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं बाबा को कि बाबा अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, फिर इसका मतलब दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया ही नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है वह निकलती भी जल्दी है। कहते हैं ना, ये बात तो मेरे दिल को लग गई, इसलिए इतने सालों तक याद है वो बात। बात जो दिल पे लगे वो बहुत लंबे समय तक ठहर सकती है, दिमाग में तो आएगी और जाएगी। एक बात आई, फिर दूसरी आई, तो पहले वाली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बाबा प्रैक्टिकल के साथ साथ बाबा साइकोलॉजी फैक्ट भी बता रहे हैं कि अगर उस रीति से हम समझने की कोशिश करें तो दिल में स्नेह को समाया नहीं है। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह जल्दी निकल जाती है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे, सारी दुनिया दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकल सकती। अब आप सोचो कि मुझे दिल पर कौन सी बात लगानी है। कई बार तो हम ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी बात कोई दिल पर लगाकर बैठे रहते हैं ना कितने समय तक, और जैसे ही बस आपको उससे रिलेटेड कुछ शुरू हुआ और फिर आप बता भी देती हो कि मुझे इतने समय पहले ये बात बोली थी उसने, मुझे तो अभी तक मेरे दिल पे लगी हुई है ये बात। तो अगर उस बात को दिल पर लगा कर रखा हुआ है, फिर दिल तो बाबा को दिया था, दिल तो बाबा को दिया था
बाबा ने कितनी बड़ी बात कही। बाबा कहते इसलिए उस दिल में क्यों ना हम बाबा को ही बिठा लें, बाबा की बातों को दिल से लगा लें, बाबा को दिल से लगा लें। फिर चाहे सारी दुनिया उस दिल से उस बात को निकालने की कोशिश करे तो भी नहीं निकल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाबा को यानी बाप को, तो मज़ा नहीं आएगा। ज़रूरत तो आपको आपके फ्रेंड की है समय के अनुसार, और याद आप बाबा को बाप के रूप में कर रहे हो, तो फिर मज़ा थोड़ी आएगा। तो समय के अनुसार देखना है कि मुझे किस संबंध से बाबा को याद करना है। जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? बाबा की हर एक बात को, बाबा को हर एक संबंध से दिल से याद करेंगे, क्योंकि दिल बाबा के साथ लग गया तो फिर कोई भी बाबा से दूर आपको नहीं कर सकता। किसी और की बातें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। मेहनत से निकलना है। अब बहुत मेहनत कर ली बाबा कहते, अब उस मेहनत से अपने आप को निकालना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। हर मास सिर्फ ओके लिखना नहीं है। जब ओके होंगे तभी तो लिखेंगे। ओके लिखना माना बाबा को हर महीने लेटर लिखना है, बाबा हम बहुत बढ़िया हैं, ओके हैं। ओके तो तभी लिखते हैं ना, सब कुछ ओके है। तो बाबा का भाव क्या है कि बाबा के पास इस वर्ष हर महीने ओके का लेटर आना चाहिए कि बाबा के सभी बच्चे ओके हैं। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल आए हैं। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिला। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं बाबा के पास। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है बाबा के पास। बाबा कहते मेरे पास तो जब आप मन से लिख रहे हो ना, तो आपके मन के वो शब्द बाबा के पास उसी समय पहुंच जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि हमारा लेटर पहुंचता है या नहीं पहुंचता। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है क्या? ये बाबा की लेटर है हमारे लिए। अब इतना बड़ा लेटर बताओ, किसी ने लिखा आपके लिए? लिखा कभी किसी ने इतना बड़ा लेटर? तो बाबा कहते इतना लंबा पत्र को लिखता है। इतने अपने स्वामान को देखो, परमात्मा का प्यार कितना प्यार है आपसे। परमात्मा का प्यार है तभी तो पत्र लिखते हैं ना, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि बाबा का उत्तर नहीं आया। बाबा का तो मुरली में उत्तर आ जाता है। आपको समझना है कि ये मेरे कौन से प्रश्न का उत्तर है। उत्तर मुरली में आपको मिलेगा। बाबा कहते ऐसा नहीं है। बाकी अच्छा करते हो
जो दिल में बात आती है वो बाबा के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल देना। अगर कोई मन में बात आई तो लेटर में बाबा को लिख दी, तो बाबा को लिखना, बाबा ने कहा, पहले तो बाबा ने कहा कि सिर्फ ओके लिखना, लेकिन बाबा उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप जो भी पत्र में लिखते हो तो अच्छा है, वो लिख देते हो। क्यों? क्योंकि दिल से फिर वो बात निकल जाती है, हल्के हो जाते हो ना। तो बाबा कहते वो भले करो लेकिन शॉर्ट में लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना बाबा को। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो, जो आपने बाबा को लेटर लिखा उस विधि से अगले दिन की मुरली जो बाबा सुना रहे हैं उसको उस विधि से देखो। जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है इस मुरली में। मान लो कल आप बाबा को कोई लेटर लिख करके गए तो उसका उत्तर इस मुरली को फिर अगले दिन उस हिसाब से, उस विधि से सुनो कि बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया है इस मुरली में। उत्तर मुरली में ही होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या दिया बाबा ने। रिस्पॉन्स मिलता है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े लिखेगा, है ना। हमारे लिए कोई एक लाइन में जवाब लिख कर थोड़ी भेजेगा। बेहद का बाप है ना, तो सभी के प्रश्नों का उत्तर बाबा ने देना है। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसीलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की टर्न मुबारक स्वीकार करना। बाबा कहते हर एक बच्चे का बाबा नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन दिल से बाबा ने हर एक को नाम सहित सबको मुबारक दी है। बाबा कहते बाबा की मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने है। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है और उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। उन्होंने फॉरेन की बाबा सेवाओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक विशेष बुक तैयार की, ग्लोबल बुक। तो उसके आधार पर और उसके निमित्त जिन आत्माओं ने सहयोग दिया उसमें उनको बाबा ने मुबारक दी। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया उसके रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से VIPs तो छोड़ो, IPs लाना भी मुश्किल लगता था। बाबा कहते पहले जब सेवाएं शुरू की तो उस समय
कितना मुश्किल लगता था किसी को लेकर आना, और अभी तो सहज लगता है ना। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है ना। इतनी सेवा की है विदेशों में, उसी का तो प्रत्यक्ष फल है कि आज आप देखो हर टर्न में विदेशी आते हैं। तो बाबा कहते और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं। वो बुक पढ़ने के बाद बाबा कहते उस बुक को पढ़ने से कितनी सेवाएं आगे बढ़ी। तो बाबा ने कहा, बाबा एक उसका उदाहरण दे रहे हैं कि अब जिन जिन आत्माओं ने वो बुक पढ़ी और तो उनकी दुआएं किसके खाते में जमा होंगी। जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा की। अब बना तो दी बनाने वालों ने, लिखने वालों ने लिख दी, लेकिन उन तक पहुंचाना है ना। अब जैसे बाबा के घर में इतने सारे मैगजीन्स आती हैं और पत्रिका आती है, वो आ तो गई, उसको पहुंचाना, तो उसमें उन सब की दुआएं, तो दुआ तो हर एक को लगेगी ना, निमित्त तो हर कोई बनाना। तो बाबा कहते चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की सेवा। अब आइडिया भी तो किसी ने निकाला ना कि ऐसे करते हैं, आइडिया भी तो रहा ना। और चाहे लिखने की सेवा, जिसका जैसा सहयोग उसमें लगा उतनी दुआएं उसको मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं, बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीएस या वीआईपीएस संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये वाला प्रोग्राम भी बहुत अच्छा। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। बाबा ने उस समय की सेवाएं बताई। कार रैली कोई निकाली थी बिजनेस विंग के भाई बहनों ने मिलकर, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जागते रहेंगे, जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा के रिजल्ट अच्छे दिखाई दे रही है। बाबा कहते सेवा करते जाओ, जो भी सेवा मिले बस सेवा करते जाओ। सेवा जितनी करेंगे, जितनी आत्माओं की करेंगे, उनकी दुआएं हमें जितनी मिलती जाएंगी उतना हमारे लिए सहज हो जाएगा। जब उनकी दुआएं हमें लगेंगी तो हमारे ऊपर से वैसे ही आधा बोझ तो कम हो जाएगा। बस बाबा ने ये 2-3 सेवाएं बताई कि ऐसे ऐसे सेवाएं की, तो उनको वो हमारे सामने एक उदाहरण है कि हम भी कर सकते हैं सेवाएं। तो बाबा कहते जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं फिर उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ, अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के बच्चों तक बाबा का मैसेज पहुंच जाए। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम हो और रिजल्ट ज़्यादा हो। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को,
सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथ ही अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा ने क्या कहा? पहले तो बाबा ने स्वमान की सीट पर सेट होने के लिए कहा कि जितने अच्छे से हम अपने स्वमान की सीट पर बैठेंगे उतना देह भान भाग जाएगा, उतना जल्दी भागेगा। फिर बाबा ने उदाहरण भी दिया। बाबा ने 3 अधिकारी रूप में भी बच्चों को देखा। वो कौन कौन से थे अधिकारी? तख्त, ताज और तिलक। तख्तधारी, ताजधारी और तिलकधारी बच्चों के रूप में बाबा ने देखा। फिर बाबा ने पूछा कि आपको फील होता है ये तीनों जो अधिकार बाबा ने आपको दिए ये फील होते हैं? फिर बाबा ने क्या कहा? फरिश्तों की बात की कि जिनको ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं वो फरिश्तों की तरह हल्के हैं। और फरिश्ता माना सर्व का, जो सबके लिए है। और फरिश्ते की फिर और बाबा ने क्या क्या विशेषताएं बताई? सदा उड़ती कला में उड़ता रहने वाला, हल्का, मेरेपन का भाव नहीं, सदा सर्व के बारे में सोचने वाला, करने वाला। और जो क्रिस्टो होगा उसको देख के वैसे ही दूसरे भी मतलब बाबा का वो समझ लगे कि ये कोई बाबा का बच्चा है जो इतना बड़ा। आपकी सूरत, आपकी चलन, आपकी चाल और चलन और चेहरा, बाबा कहते ऐसा होगा कि वो आपका चेहरा ही सेवा करेगा औरों को बाप समान बनाने की। तो ये फरिश्तों की निशानी बताई बाबा ने कि फरिश्ते कौन है? वो हमें तो है। फिर अपने अंदर चेक करो कि मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषता भी आई है। और फिर बाबा ने दिल और दिमाग की भी बात की। क्या बात की बाबा ने दिल और दिमाग की? मतलब जिसको भी याद करना है दिल से याद करो बाबा को। दिमाग से कभी आया ना 1-2 मिनट के लिए आया फिर वो खत्म हो जाएगा। दिल से याद करोगे ना, दिल से बाबा को याद करना है। मेरे दिल में लगी है बात, ये मैं भूल जाए वो ऐसे बाबा को दिल से याद करोगे तो फिर बाबा भूलेगा। बाबा को भूलेंगे नहीं। बाबा ने कहा ना मेहनत क्यों लगती है, चेक करो। मेहनत तो नहीं लगनी चाहिए। बाबा ने तो इतना इजी रास्ता दिया है। बाबा कहते मार्ग मेहनत वाला नहीं है, लेकिन हम ही गलियों में घुस जाते हैं इधर उधर छोटी छोटी, या फिर मंजिल से आगे चले जाते हैं। फिर वापस आने में और उन गलियों से निकलने में मेहनत लगती है। तो वो गलियां कौन सी हैं, चेक करो। माया तो माया शब्द में तो कह के हम बहुत उसको इजी कर देते हैं, है ना। आप सोचो, अपना अपना हर एक सोचो कि मेरे लिए वो गलियां कौन सी हैं जिसमें मेरी बुद्धि जाती है। अपनी चेकिंग खुद करो। तो उन गलियों की जब चेकिंग करेंगे पता चलेगा, तभी तो उन गलियों से बाहर निकाल कर लाएंगे अपने मन बुद्धि को। और मन बुद्धि बाहर आएगा तो फिर उसको सीधे मार्ग पर लेकर जाना है, यानी डायरेक्ट बाबा को याद करना। बाबा ने फिर बाबा को याद करने का तरीका भी बताया कि समय के अनुसार बाबा को हर संबंध से याद करना है। ऐसे नहीं कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो अकेलापन जब महसूस होता है दुनिया में क्या करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं,
सागर पर कोई सागर के किनारे पर जाएंगे, कोई डांस करते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई कुछ भी मनोरंजन करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे बाबा को भूल जाते हैं कि मेरे तो बाबा ही ज्ञान के सागर हैं। तो क्यों ना हम ज्ञान के सागर के किनारे पर जाकर बैठ जाएं, और बाबा से रमणीक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस समय बाबा कहते, बाबा को बिंदु रूप में याद नहीं करना। कैसे करना है? समय के अनुसार संबंध से बाबा को याद करना है, और अपने अनुभवों की जो आपकी बुक है उसको पढ़ना है। सबके पास अपने अपने अनुभवों की बुक बनी हुई है ना, एक कितने सारे अनुभव होंगे उसमें। तो बाबा कहते हैं उस समय उन रमणीक बातों को याद करो। वो रमणीक बातें जब आप याद करेंगे तो आपका मन उमंग उत्साह से भरेगा, फिर बाबा के साथ जुड़ जाएगा। और अगर हम सोचें कि हम बिंदु रूप में बैठ जाएं, खुद भी बिंदु बन जाए, बाबा को बिंदु रूप में याद करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, समय वेस्ट हो जाएगा। तो समय को समझना है कि किस समय मुझे किस रूप में बाबा को याद करना है। ज़रूरत तो है फ्रेंड की, बाबा ने उदाहरण भी दिया, और याद करते रहो बाबा को बाप के रूप में, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, यहाँ से मज़ा नहीं आएगा। मन फिर भागेगा, उससे दूर भागेगा, मन नहीं करेगा मेडिटेशन करने का, योग करने का। तो अपने मन को, आत्मा को देखना है कि मुझे चाहिए क्या। जब प्यास तो लगी है पानी की, और आप ऑफर कर रहे हैं खुद को जूस या कोई नारियल पानी या फिर कुछ और, दूध, चाहिए क्या? पानी। अब पानी चाहिए तो पानी से ही तो प्यास बुझेगी ना। अब चाय थोड़ी पिएंगे। तो ये समझना है अपने आप को कि मुझे क्या चाहिए इस समय। अपने आप से अपने आप पूछना, चेकिंग करनी है। और बाबा ने क्या कहा? बाबा को लेटर ज़रूर लिखना है। उस लेटर में क्या लिखना है? ओके बाबा, सब ओके है। साथ साथ बाबा ने कहा लिख सकते हो, कोई दिल में बात है तो लिख सकते हो, पर बहुत लंबा लंबा लेटर बाबा ने कहा नहीं लिखना। शॉर्ट में माना कि अगर मन में ज़्यादा बातें होंगी तभी तो ज़्यादा बड़ा लेटर लिखेंगे। तो अपने आप को इतना हल्का रखना है कि हमारा लेटर भी छोटा ही लिखें। तो बाबा ने वही तो कहा, ओके लिखना माना ओके हैं हम, तभी तो ओके लिखेंगे। अब दिल में तो बात बहुत सारी है, मन तो उलझा हुआ है बहुत सारी बातों में, और हम लिख रहे हैं बाबा को, बाबा ओके। बाबा ने क्या कहा कि जो बात आपने मन में सोची लेटर लिखने से पहले वो बाबा के पास पहुंच जाती है। तो लेटर ज़रूर लिखना है, और फिर बाबा की मुरली को उतने ही ध्यान से अच्छे से सुनना है कि बाबा ने उसका जवाब क्या दिया है। दिल से कोई बात दिल में आ जाए ना, वो याद रहती है। जैसे मुझे याद आया, सखीरे मैंने पाए तीन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। जब से मैंने ये सुना है सुबह ही आज, उससे मेरे मन में यही बात आ रही है, सबसे दिल में बैठ गई। अभी बाबा वरदान दे रहे हैं, सतगुरु बाबा, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख। खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ में दिखाते हो।
श्री कृष्ण जी भी और ब्रह्मा बाबा की आत्मा है तो आत्मा एक ही, लेकिन फिर भी दोनों को साथ दिखाते हैं। ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप, इस समय हमारा अंतिम स्वरूप कौन सा है? ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप यानी आदि स्वरूप, दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितने श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। उस समय को याद करो। आदि में हम जब देवता स्वरूप में थे, फिर आधा समय हम कितना खुश में थे, मौज में थे, कितनी सुंदर सबकी जीवन थी, है ना। उस समय को याद करो। फिर पूजनीय स्वरूप में हम आए, तो ऐसे अपने इन स्मृतियों को बाबा कहते याद करना है। तो इन स्मृतियों से ही क्या होगा? नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। ओम शांति।